मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड 1 से मैं कविता का पाठ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कविता खंड का संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और इसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। मेरे कविताओं का उद्देश्य पढ़ने का केवल इतना है कि मैं आप तक पहुँच सकूँ, आप मुझ तक पहुँच सकें। आइए, मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है जानबूझकर। मेरे जहाज में प्रतीक्षा में लिपटे बहुत से पराजित शरीर पड़े हुए हैं, उनमें से एक अनबूझ गाँव और एक अल्हड़ फूल तुम भी हो। कुछ लगता है कि ये प्रेम वियोग की भी कविता कही जा सकती है। ये तो आप सुनने के बाद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, फिर से मैं कविता शीर्षक शुरू कर रहा हूँ। मेरे जहाज में प्रतीक्षा में लिपटे बहुत से पराजित शरीर पड़े हुए हैं, उनमें से एक अनबूझ गाँव और एक अल्हड़ फूल तुम भी हो। तुम में महक नहीं है, गाँव के मेरे घर में जलते चूल्हे की आग में दम है। न विकास न लिपटी हुई ममता भरी रोटी है, तुमने ही तो कोमलता को नष्ट कर दिया है। क्या तुमने मेरी चिड़िया को जो पहाड़ की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसे घसोटा नोचा, घृणा भरा नहीं नन्ही सी जान में। तुम में महक नहीं है, गांव के मेरे घर में जलते चूल्हे की आग में न दम है, न विकास न लिपटी हुई ममता भरी रोटी है, तुमने ही तो कोमलता को नष्ट कर दिया। क्या तुमने मेरी चिड़िया जो पहाड़ की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसे घसोटा नोचा, घृणा भरा नहीं नन्ही सी जान में। इससे तो यही अर्थ निकलता है कि समर्पण के बहाने मेरे ही जहाज में बैठे मेरे ही जहाज को अनंत सागर में डुबो देने की तुम्हारी मुख्य ज़रूरत है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ उसको। इससे तो यही अर्थ निकलता है कि समर्पण के बहाने मेरे ही जहाज में बैठे मेरे ही जहाज को अनंत सागर में डुबो देने की तुम्हारी मुख्य ज़रूरत है। इतिहास तो जिंदा रहना चाहिए, वह एक पहाड़ से टकरा रहा है। इतिहास तो जिंदा रहना चाहिए, वह एक पहाड़ से टकरा रहा है, पर पहाड़ को मरना थोड़ी ही है। इतिहास को चूर चूर हो जाना है अंजुरी भरी राम में। इतिहास को जिंदा रहना चाहिए, वह एक पहाड़ से टकरा कर पर पहाड़ को मरना थोड़ी ही है। इतिहास को चूर चूर हो जाना है अंजुरी भरी राम में। पानी में मछली और इतिहास में अपराजित शरीर रूपवती मछली को हर लिया। मछेरे ने डाला थोड़ा कटा हुआ केचुआ, मछली बूढ़ी पकड़ गई, मछेरा ले भागा। पानी तिल मिलाया मछेरे का पहाड़, दहकता दहकता रहा उद्दाम और सब सुनहले में गहरा गया। और आकाश रूपवती मछली के रंग में लीन हुआ और उस इतिहास में रुपहली सुनहली हो गई सोन मछली। देखिए, फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये ऐसी अजीब सी व्यंजना का वर्णन है। पानी में मछली और इतिहास में अपराजित शरीर रूपवती मछली को हर लिया। मछेरे ने थोड़ा कटा हुआ केचुआ, मछली बूढ़ी पकड़ी गई, मछेरा ले भागा। पानी तिल मिलाया मछेरे का पहाड़, दहकता दहकता रहा उद्दाम और सब सुनहले में गहरा गया। और आकाश रूपवती मछली के रंग में लीन हुआ और उस इतिहास में रुपहली सुनहली हो गई सोन मछली। आगे सुनिए। तुम सुनो तो सही, वह सोन मछली का स्वामी मैं हूँ। तुम सुनो तो सही, वह सोन मछली का स्वामी मैं हूँ। वो मेरे जहाज पर है, न विश्वास हो तो मेरे कटे केचुए को खा लो, हो जाओगी तुम भी सोन मछली, तुम छली नहीं गई। इसलिए तुम्हें मेरे गांव के घर के चूल्हे में आग और चारपाई पर बिस्तर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुम सुनो तो सही, वो सोन मछली का स्वामी मैं ही हूँ। वो मेरे जहाज पर है, न विश्वास हो तो मेरे कटे केचुए को खा लो, हो जाओगी तुम भी सोन मछली, तुम छली नहीं गई। इसलिए तुम्हें मेरे गांव के घर के चूल्हे में आग और चारपाई पर बिस्तर नहीं दिखाई देता। और देखिए, अंतिम है प्रसंग। तुम्हारे अंदर जो महक है वो मेरे पहाड़ पर लेप तो दो और निर्लेप हो जाओ।
तुम्हारे अंदर जो महक है वो मेरे पहाड़ पर लेप तो दो और तुम निर्लेप हो जाओ। जहाज में रखी वस्तुएं जल के लंबे दहकते ठंड में वह सारी छुअन भर जाएगी, जिसके कारण तुम जहाज में बैठकर इतने बड़े पहाड़ के साथ छूछ अपने को महसूस करती हो। अंतिम फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो महक है वो मेरे पहाड़ पर लेप तो दो और तुम निर्लेप हो जाओ। जहाज में रखी वस्तुएं जल के लंबे दहकते ठंड में वह सारी छुअन भर जाएगी, जिसके कारण तुम जहाज में बैठकर इतने बड़े पहाड़ के साथ छूछ अपने को महसूस करती हो, छूछ अपने को महसूस करती हो।